हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्कूल इंग्लिश पे। जैसा कि बच्चों हमने 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4.1 के फर्स्ट सारे क्वेश्चंस हमने कम्प्लीटली कर लिया है। ठीक है बच्चों, अब हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। हम एक्सरसाइज 4.1 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा मतलब सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है, उसके बाद हम इसको करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, the area of rectangular plot is 528 meter square. The length of the plot in meter is one more than twice its width. We need to find the length and width of the plot. हमें किसी रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ और विड्थ फाइंड करना है यहाँ पे, जिसका हमें एरिया दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो एक हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। पहले एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये रेक्टेंगुलर कोई फील्ड है, एक हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर कोई फील्ड है, ये इसका लेंथ हो गया। लेंथ इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लेंथ क्या दे रखा है, यहाँ पे द लेंथ ऑफ प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। अगर हम विड्थ देखें यहाँ पे, अगर हम इसको x ले लेते हैं, ठीक है, अगर हम विड्थ को x ले लेते हैं तो इसका टॉइस यानी कि 2x, ठीक है, इसका टॉइस वन मोर मतलब एक ज़्यादा, यानी कि विड्थ इसके विड्थ का दोगुने का एक ज़्यादा, यानी कि यहाँ पे प्लस का 1। ठीक है, तो ये हमारा लेंथ और विड्थ बनता है। ठीक है, एरिया हमको गिवन है, गिवन दैट एरिया, ठीक है, एरिया इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर हमको यहाँ पे गिवन है। ऑल्सो हमें यहाँ पे जो भी चीज़ें दिया हमने लिख लिया। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे, ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, लेंथ एंड विड्थ दिया हुआ है। यानी कि हमारा लेंथ यहाँ पे 2x + 1 एंड हमारा विड्थ कितना दिया हुआ है, विड्थ हमारा दिया हुआ है x। ठीक है बच्चों, तो आगे हम इसको करते हैं। जैसा कि हमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है कैसे निकालते हैं, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है हमारा लेंथ इनटू हमारा होता है विड्थ। ठीक है, तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ 528 और लेंथ और विड्थ दे रखा हमारा 2x + 1 इंटू एक्स। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे रहने दो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर इसको इधर लेकर के आ जाओ यहाँ पे, कोई बात नहीं है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2x + 1, एक्स का यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इज इक्वल टू 528 यानी 528। ठीक है, मल्टीप्लाई करो तो ये जाएगा 2x² + x और 528। ठीक है, आए बस सुनिए, 528 इधर लेकर के आ जाओ, तो ये हमारा होगा 2x² + x माइनस प्लस का है तो माइनस 528। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको यहाँ पे, और क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर लिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे है ये कि नहीं है। देखते हैं यहाँ पे, अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखना है तो इसको हाईएस्ट पावर, इसका इस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर x² होना चाहिए, तो यहाँ पे है। तो अभी क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमारा था क्वाड्रेटिक का, तो ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, ये था यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे a की जो वैल्यू मिल गई हमें 2, b की वैल्यू हमको मिलेगी 1 एंड c की वैल्यू मिले हमको -528। अब ये जो हमारा हाईएस्ट पावर x² है, इट मीन्स क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बोल सकते हैं हम, हैंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई बात समझ में आपको। अब इसका हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा ये रहा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे इसको भी हमको रिप्रेजेंट करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। पहले दिया हुआ है यहाँ पे स्टेटमेंट, उसको पढ़ना और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले इसको बनाना है। लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306 यानी 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, हमको यहाँ पे इंटीजर फाइंड करना है। यहाँ पे प्रोडक्ट दे रखा है द प्रोडक्ट ऑफ ट्वाइस कॉन्जिक्यूटिव। ट्वाइस कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक, मतलब अगर एक के बाद एक कॉन्जिक्यूटिव। अगर मान लो कि फर्स्ट इंटीजर हमारा x बनता है तो सेकंड, अगर हम लेट कर लेते कि फर्स्ट इंटीजर भी x, देन हमारा जो सेकंड इंटीजर होगा वो x+1 होगा, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक 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 फिर एक फिर एक। ठीक है, इसमें 1 ऐड करते कॉन्जिक्यूटिव के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x। ठीक है, एंड सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारा सेकेंड इंटीजर हो जाएगा वो हो जाएगा x+1। ठीक है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है कि कॉन्जिक्यूटिव है। इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है हमारा 306, यानी कि प्रोडक्ट मतलब कि अगर हम x मल्टीप्लाई x+1 का प्रोडक्ट निकालते हैं वो बराबर आएगा हमारा 306 का। ठीक है, 306 का अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा x² + x, अंदर मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे तो बनेगा हमारा 306। ठीक है, अब अगर हम 306 को इधर लेकर के आ जाए तो ये हमारा बनेगा x² + x - 306। अब हमें यहाँ पे इसका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, यहाँ पे देखते हैं। a की वैल्यू हमको 1 मिल गया, b की वैल्यू यहाँ पे 1 मिल गया और c की वैल्यू हमको मिला यहाँ पे -306। इट मीन्स कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए बच्चों क्या चाहिए होता है, तो हाईएस्ट पावर x² चाहिए होता है। तो हाईएस्ट पावर हमारा x² है और a b c की वैल्यू भी हमको मिल गई है। यहाँ तक हम बोल सकते हैं कि हैंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आया समझ में आपको। अब करते हैं हम इसका बच्चों, ये हमने दूसरा क्वेश्चन कर लिया। कौन सा था ये, 4.2 का हमने सेकंड क्वेश्चन कर लिया। अब 4.2 का ही हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे एक बार आप पढ़ लो, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है, रोशन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। जो रोशन की मम्मी है वो 26 साल ओल्डर है उससे। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर 3 years from now will be 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। हमको यहाँ पे रोहन का प्रेजेंट एज निकालना है। ठीक है, तो क्या क्या दिया पहले वो लिख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे रोहन का एज अगर हमको निकालना है तो रोहन का एज हम लेट कर लेते हैं x, लिख लेते हैं लेट रोहन्स एज इज इक्वल टू x। ठीक है, इसलिए हम हमें रोहन्स का मदर का एज जो होगा, मदर्स एज क्या दे रखा है यहाँ पे, रोहन्स एज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी कि उससे 26 साल ज़्यादा है, यानी कि x उसका एज है और उससे 26 ईयर्स ज़्यादा हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा बना आफ्टर 3 ईयर्स क्या होगा, 3 साल के बाद, आफ्टर 3 ईयर्स तो क्या हो जाएगा, ये रोहन का जो एज होगा वो +3 हो जाएगा, मतलब 3 साल और ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि x+3 हो जाएगा। और उसकी मम्मी का एज यानी कि रोहन्स मदर्स एज, जो रोहन्स मदर्स एज जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, तो यानी कि x+26 में भी 3 साल और बढ़ जाएगा, यानी कि +3। ठीक है, आई बात समझ में आपको इतना। या फिर इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, ये 26 और +3 यानी कि x+29। ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ एज
आफ्टर 3 ईयर्स, मतलब इनके एज का जो प्रोडक्ट है दोनों का है, जिसका कितना हो जाएगा x+3 एंड उसके मम्मी का x+29, इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे हमारा 360 मिलता है। ठीक है, तो हम इनको एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक बार इसके साथ और इसी का एक बार इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते। अगर नहीं आपको समझ में आया तो एक बार x लिख लिया, x+29 लिख लिया, एंड एक बार हम यहाँ पे मैंने क्या किया 3 लिख लिया एंड x+29 कर दिया और इज इक्वल टू यहाँ पे 360। आई बात समझे बच्चों? तो ये बन जाएगा हमारा x² + 29x प्लस 3x + 29 × 3 87 मल्टीप्लाई किया मैंने और ये बन जाएगा, इसको इधर लेकर आए नहीं, एक बार और लिख लेता हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू 306, 306 हाँ 360 था। ठीक है, 360 अब यहाँ पे बन जाएगा हमारा, इसको इस साइड लेकर के आ जाएंगे तो ये x² + 29x + 3x + 87 - 360 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये बनेगा हमारा x² + 32x, ठीक है, माइनस 273 इज इक्वल टू 0। समझ में आई बात बच्चों? तो अगर हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि a की वैल्यू हमको क्या मिलेगी 1, b की वैल्यू हमें क्या मिली यहाँ पे तो 32 मिली एंड c की वैल्यू हमारा मिला -273। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हाईएस्ट और कितना चाहिए x², यानी कि बोल सकते हैं हेंस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है देखते हैं एक बार। ठीक है बच्चों, हम 4th नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ ट्रेन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर सो टू कवर द सेम डिस्टेंस। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें ये कह रहा है कि एक ट्रेन है जिसकी स्पीड 480 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब ऐसे ऐसे चलती जा रही है। ठीक है, इफ़ द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर मान लो कि उसकी जो स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, ठीक है, देन तब क्या होगा, इट वुड बी हैव टेकन द 3 hour मोर, वो 3 घंटे ज़्यादा लेती है सेम डिस्टेंस को कवर करने में। तो हमें ट्रेन का स्पीड फाइंड करना कि ट्रेन की स्पीड कितनी होगी। ठीक है, नॉर्मल स्पीड क्या था यहाँ पे, तो लेट्स स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स, हम यहाँ पे ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस कितना कवर किया, नॉर्मल स्पीड कितनी थी उसकी, नॉर्मल स्पीड कितनी थी तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर पर आवर की थी। 80 किलोमीटर स्पीड कितना था उसका, स्पीड मान लिया x किलोमीटर पर आवर था। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, हमारा टाइम होता है, यानी कि x बराबर हो जाएगा 480 अपॉन टाइम, यानी कि टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा 480 अपॉन x, हमको टाइम इतना मिल गया। ठीक है, अगर हम स्पीड जब वो 8 किलोमीटर लेस हो जाता है, मतलब 8 किलोमीटर लेस करता है यहाँ पे, तो इस स्पीड लिख सकते हैं यहाँ पे, स्पीड बिकम 8 km पर आवर लेस, 8 km पर आवर लेस, यानी कि हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर था हमारा। ठीक है, स्पीड कितना हो जाएगा, लेस हो जाएगा, यानी कि पहले x था अब कितना हो जाएगा x -
8 यानी x पहले था उसमें से 8 किलोमीटर लेस हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल टू दिया है 480 अपॉन x उसमें से +3। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ पे। स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम तो रख देते हैं यहाँ पे, यानी कि x माइनस, नीचे रखते हैं हम यहाँ पे x माइनस 8 स्पीड 480 अपॉन 408 अपॉन x +3। ठीक है, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारा x माइनस 8, ये बनेगा हमारा 480 अपॉन x +3 इज इक्वल टू 408। इसको सभी इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा बनेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 से x माइनस 8 480 अपॉन x +3 इज इक्वल टू 480, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे हम, तो ये बनेगा x माइनस 8। ठीक है, इसमें x एलसीएम ले लेंगे, x से कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 480, ये बन जाएगा। और x यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे अपने मन से 1 लिखा था मैंने, अपने मन से लिख लो यहाँ पे, अपने आप से 1 लिख के एलसीएम लिया है। ठीक है, तो x 1 से होगा तो x बचेगा, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा 3x। ठीक है, आई बात समझ में, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 480। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, x को यहाँ भेज देते हैं, तो ये बनेगा x माइनस 8 480 प्लस 3x और 4 इज इक्वल टू 480x मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो एक बार इसको फिर एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस एक बार कर लेते हैं एक बार हम यहाँ पे, तो ये बनेगा हमारा 480x प्लस 3x स्क्वायर। ठीक, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते, तो ये हमारा बन जाएगा माइनस 3840 माइनस 24x इज इक्वल टू 480x बनेगा। ठीक, अब इसको इधर लेकर के आ जाओ, तो ये बनेगा 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x माइनस 480x इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई बात समझ में। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर लिख लो प्लस 480x माइनस 480x माइनस 24x। ठीक है, एंड 3000 एक मिनट बच्चों, माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में। अब देखोगे यहाँ पे तो ये हमारा बन जाएगा, ये देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 24 माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सब में से 3 कॉमन कर लो, 3 कॉमन कर लिया यहाँ पे, तो बना हमारा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, ये हमारा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे तो हमारा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। अब यहाँ पे इसको इधर भेज दो, तो 0 के साथ ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो है, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसका कितना है 2 है, यानी कि तो a इज इक्वल टू हमारा 1, b इज इक्वल टू माइनस 8 एंड c इज इक्वल टू माइनस 1280। तो बोल सकते हैं हम यहाँ पे हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक
इक्वेशंस। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, आगे ऐसे आपको लेक्चर मिलेंगे। हाँ, आपको इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि बच्चों आपको अगर बिलीव नहीं हो रहा है तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि यहाँ पे 10th क्लास के हर एक सब्जेक्ट का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा आपको। हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी मिलेगा आपको, साइंस का मिलेगा और मैथ का भी मिलेगा। बिल्कुल फुल सॉल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी आपको पैसे चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कहीं पे भी आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, पूरा वीडियो सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।